आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पूर्व में रहे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अब 26 सितंबर 2024 को उन्होंने दिल्ली के एम्स में वो एडमिट थे और वहाँ पे अंतिम सांस ली। अरे बहुत बड़ी शख्सियत हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे और उन्होंने जो काम किए इस देश के लिए और उनको इतिहास ज़रूर याद रखेगा। तो चर्चा करते हैं आज उन्हीं के काम के बारे में और क्या उन्होंने किया देश के लिए और वो कहाँ जन्मे, इस सब के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ जितना मैं जानता हूँ उसके बारे में आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। तो 26 सितंबर 1932 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो है पैदा हुए और उस वक्त जो है अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था और वो पाकिस्तान के एक चकवाल प्रांत में छोटा सा गांव है गाया, वहाँ पे जन्मे और वहीं के एक प्राइमरी स्कूल में उन्होंने मतलब प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। क्योंकि आज भी वहाँ के जो प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है या स्कूल है, उनका जो रिकॉर्ड है वहाँ पे एज इट इज़ पड़ा हुआ है। तो वहाँ से हमें पता चला कि 4 जमात तक की यानी कि चौथी कक्षा तक की जो पढ़ाई है उन्होंने वहाँ पे की। उसके बाद जब 1947 में जो हमारा देश आज़ाद हुआ तो वहाँ जो पूर्वी बंगाल था वो जो है पाकिस्तान में चला गया और वो पाकिस्तान से जो है माइग्रेट हो गया, अमृतसर में बसे। उनका परिवार जो अमृतसर में बसा। तो इनका जो काम रहा वो बचपन से ही बहुत ही इंटेलिजेंट दिमाग के थे और कम बोलते थे और बहुत ऊंची सोच रखते थे। तो पंजाब में उन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में उन्होंने मतलब एम इन इकोनॉमिक्स की और उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की इकोनॉमिक्स में। और ये जो डिग्री इन्होंने हासिल की 1966 में जो है इन्होंने हासिल की वहाँ से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। और 1966 से लेकर 69 तक 69 तक इन्होंने अपने जीवन की जो शुरुआत है एज ए कैरियर यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। और ये जो है इनका काम वहाँ पे भी सराहनीय रहा। तो ये जो 1970 और 1980 के बीच में यानी कि जो 10 साल का इनका कार्यकाल रहा, ये पहले तो रिजर्व बैंक के चीफ एडवाइज़र भी रहे और चीफ एडवाइज़र जो है प्लानिंग कमीशन के रहे इस काल में, और फिर ये जो है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रहे। तो इन्होंने बहुत ही अपने जो टेन्योर था उसमें इन्होंने बहुत सराहनीय काम किए। और मुझे याद है कि 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव इस देश के प्रधानमंत्री बने तो पीवी नरसिम्हा राव की कैबिनेट में डॉक्टर मनमोहन सिंह इनकी काबिलियत के अनुसार जो है इनको वित्त मंत्री बनाया गया। और क्योंकि मैं इसलिए जानता हूं कि 92 में हम लोग भी दिल्ली जब गए थे तो हिमाचल से जो है मतलब उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव की कैबिनेट में एक और मंत्री हुआ करते थे, वो थे पंडित सुखराम जी, जो हिमाचल से जो है उस वक्त मतलब जो है मंत्री बने थे और हम उनसे मिलने वहाँ पे गए थे किसी काम के माध्यम से। तो उनके पास जो विभाग था वो मतलब ये संचार विभाग का, ये टेलीफोन एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट था पंडित जी सुखराम जी से। क्योंकि 93 के आसपास जो है मैं जब चंडीगढ़ में अपनी इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक की पढ़ाई कर रहा था तो हमने चंडीगढ़ के अंदर एक कुल्लू मनाली स्टूडेंट एसोसिएशन का निर्माण किया, जिसका मैं फाउंडर जो है निर्देशक रहा, डायरेक्टर रहा। और उस वक्त जो है हमने बहुत बड़ी मीटिंग की और जिसमें अध्यक्ष के पद पर जो है इसको किशोर शर्मा जो जगतसुख से हैं उनको मतलब जो है अध्यक्ष पद के रूप में वहाँ पे जो इलेक्ट किया गया। तो इनका राजनीतिक इतिहास डॉक्टर मनमोहन जी इनका जो राजनीतिक इतिहास रहा वो ये रहा कि अपनी काबिलियत और अपने दूरदर्शी विजन के कारण जो है लगभग 6 बार राज्यसभा के सांसद रहे, यानी कि लगभग 33 वर्ष इन्होंने राज्यसभा में मतलब ये अब राज्यसभा जो अपर हाउस है उसमें ये एज ए मेंबर रहे। लेकिन लोकसभा से कभी चुनकर नहीं आए, ना ही इन्होंने इलेक्शन लड़ा। हाँ, एक बार इन्होंने लोकसभा का इलेक्शन जो है दिल्ली से लड़ा था
लेकिन उसको ये जीत नहीं पाए थे। और बाकी ये जो है राज्यसभा में ही रहे और राज्यसभा में ही ये जो है आगे जाकर जब 2004 में आम लोकसभा के चुनाव हुए 2004 में, तो उस वक्त जो है यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने जो है प्रधानमंत्री जब चुनना था तो बहुत सारे अलायंस थे, मतलब जो है यूपीए में, जिसकी चेयरमैन सोनिया गांधी थे। और उस वक्त जो है सारा देश जो है स्तब्ध रह गया जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पहली बार सिख कम्युनिटी में, यानी कि सिख धर्म के पहली बार डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है उन्होंने प्रधानमंत्री बनाने के लिए नियुक्त किया। ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट और हिस्ट्री रही कि हालांकि प्राइम मिनिस्टर की रेस में बहुत सारे मतलब जो है दिग्गज नेता थे, उसमें कांग्रेस के जैसे प्रणब मुखर्जी भी उस रेस में थे, लेकिन इनको चूज किया गया इनकी काबिलियत के अनुसार। तो क्योंकि मुझे इसलिए भी याद है कि उस वक्त मैंने भी लोकसभा का इलेक्शन मंडी पार्लियामेंट से लड़ा, और फर्स्ट टाइम मैंने मतलब जो इलेक्शन लड़ा था बीएसपी की सीट से मंडी पार्लियामेंट से, और मैं 9 कैंडिडेट में से तीसरा स्थान मेरा आया था। और उस वक्त हमने 350 के लगभग बहुजन समाज पार्टी ने पूरे देश में बहन जी की रहनुमाई में, जब बहन जी अध्यक्ष बनी 2003 में साहब कांशीराम जी के बाद, तो उनकी रहनुमाई में ये इलेक्शन लड़ा गया। और उस वक्त जो है 21 सांसद हमारे चुन के आए लोकसभा से, और वो 21 के 21 सांसदों ने भी यूपीए की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें बाहरी तौर पर समर्थन दिया था, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। तो इनके कार्यकाल में बहुत ही सराहनीय काम हुआ। कुछ एक मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो आप जानते हैं, जैसे 2005 में इन्होंने जो है 2005 में जो है आरटीआई एक्ट का कानून लाया, जिसमें हर एक देश के नागरिक को ये जानने का अधिकार है कि वो गवर्नमेंट के, सरकार के क्या क्या कार्य हो रहे हैं, या क्योंकि आखिर डेमोक्रेसी के अंदर जो है लोगों का जो वोट होता है, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, या उनके टैक्स का पैसा है तो सरकार के पास होता है। तो इस करके आरटीआई कानून 2005 में लाया गया मनमोहन की सरकार में, और उसमें हर एक नागरिक को यह अधिकार दिया गया कि वो आरटीआई के माध्यम से सरकार की योजनाओं को जाने, और हर वो चीज़ जो है वो मतलब उनको हक दे दिया गया कि जानने का। तो ये कानून उस वक्त मनरेगा, एक बहुत बड़ा जो कानून था मनरेगा, ये इसी पीरियड में, यानी कि मनमोहन सिंह जी के पीरियड में जो है ये लाया गया, जिसमें 100 डेज जो है हर गांव मोहल्ले में लोगों को रोजगार दिया जाएगा साल के अंदर 100 डेज में। एक बहुत बड़ा बात है, जिससे हमारी इकोनॉमिक स्थिति जो है देश की हर गरीब तक पहुंची। और जितने हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे केंद्र के या जो स्टेट के जो है, इनके लिए 6th पे कमीशन भी यही लेके आए थे। 6th पे कमीशन, जिसमें एकदम उछाल आया, जो क्लास 4 से लेकर क्लास 1 तक था, उसमें उनकी सैलरी जो है, तनख्वाहें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और वो इनकम टैक्स के दायरे में आई। जब उनको पैसा मिला तो वही पैसा जो है बाजार में गया, और बाजार में जब मार्केट में जो पैसा गया, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो है बूस्ट हो गई। और उस वक्त 2011 के आसपास जो हमारी इकोनॉमिक जो स्थिति थी, पूरे वर्ल्ड हैरान रह गए थे, पूरे वर्ल्ड के जो सारी देश थे वो हैरान रह गए कि मतलब जो है भारत एक ऐसा देश है जिसकी जीडीपी उस वक्त 9 थी। तो एक बहुत बढ़िया बड़ा जो है सराहनीय काम उन्होंने किया। इतना ही नहीं कि मनमोहन सिंह जी ने जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे पहले, तो उस वक्त जो है हमारा जो देश था वो काफ़ी डमाडोल कंडीशन में था, यानी कि हमारी इकोनॉमिक स्थिति बहुत नाजुक थी। उस वक्त प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी थे, और देश का जो सोना है वो वर्ल्ड बैंक में जो जमा गिरवी रखना पड़ा था। लेकिन मनमोहन सिंह सरकार ने उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए वो सोना जो है देश का वापिस लाया, और इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी हमारे इस देश को दी। यानी कि छोटी बात नहीं है, हम कह सकते हैं छोटी बात, ये बहुत बड़ी बात है। हमारा देश सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड आज हो गया है, चाइना से भी मुझे लगता है ज़्यादा है। ये 140 करोड़ के लगभग आबादी हुई है। तो इसकी जो इकोनॉमिक स्थिति है वो संभालना एक छोटी बात नहीं है। मनमोहन सिंह की सरकार में ये जो जो है हुआ। एक और भी इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। पहले हम लोग टैक्स देते थे तो सेल्स टैक्स होता था, जितना भी ट्रेडिंग होती थी या फिर सेल परचेज होती थी, जो प्रोडक्ट बिकता था उसमें सेल टैक्स होता था। तो इन्होंने जो है वैट को एक तरह से लाया, उससे देश के खजाने में पैसा गया। वैट का वैल्यू एडिड टैक्स। तो ये इनकी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी की पॉलिसी थी, जिससे देश का जो खजाना है वो बढ़ा। और जो है इनकी आज भी लिखी हुई किताबें जो है हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है स्टूडेंट को। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक वन ऑफ द हाई टॉप वर्ल्ड यूनिवर्सिटियों में आती है, वहाँ पे इनकी लिखी हुई किताबें आज भी पढ़ाई जाती है एज ए इकोनॉमिस्ट। और इनको अवार्ड भी बहुत ज़्यादा जो है दिए गए हैं इस इनके अनेक कार्यों के लिए। जैसे इनको 1987 में जो है पद्म भूषण अवार्ड भारत सरकार द्वारा दिया गया। इनकी जो जो है
उनके इनके इन काम के लिए जो इन्होंने काम किए। तो ये जो पद्म भूषण जो अवार्ड है, ये हाईएस्ट सिटीजन अवार्ड है इंडिया के अंदर। और 1993 और 94 में इनको एशिया मनी अवार्ड मिला, जब ये जो है मतलब फाइनेंस मिनिस्टर मतलब थे उस वक्त इनको एशिया मनी अवार्ड मिला। और उसके बाद इनको 1993 में यूरो मनी अवार्ड भी मिला। यूरो मनी अवार्ड ये भी एक अवार्ड होता है जिसमें वर्ल्ड में पहचान होती है। 1956 में इनको द अदम स्मिथ प्राइज से सम्मानित किया गया। द अदम स्मिथ प्राइज, ये कुछ अवार्ड इनको मिले। तो 1995 में इनको जो है सेंट जॉन्स कॉलेज का फॉर उत्कृष्ट प्रेजेंटेशन के लिए, मतलब बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन के लिए इनको मतलब अवार्ड दिया गया। और इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू ब्रिटिश सैनिटरी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ये तो इन्होंने मतलब अवार्ड लिए अपनी एक मतलब इतिहास, इस खासकर मतलब जो भारतवर्ष का जो इतिहास है ये कभी इनको भुला नहीं पाया। ये बहुत शख्सियत थे, इतने इंटेलिजेंट आदमी थे, ये पॉलिटिशियन नहीं थे, ये इंटेलेक्चुअल पर्सन थे। तो ऐसे इंटेलेक्चुअल ने देश की काया को कल्प दिया, हर एक नागरिक को जो है आगे जीने का अधिकार दिया। तो ऐसे शख्स को हम नमन करते हैं और इनकी याद जो है हमेशा रहेगी। और मैं मौजूदा सरकार जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश में चल रही है उनसे दरख्वास्त करूंगा एक छोटा सा देश का के नागरिक के हैसियत से कि ये जो है मतलब जो है इनको मरणोपरांत जो है भारत रत्न से नवाजा जाए। और दूसरा मैं ये भी आग्रह करता हूँ कि इनका एक कहीं पे भी सूटेबल जगह पे भी इनको जो है स्मारक बनाया जाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो स्मारक है वो बनाया जाए। उससे हमारे ये देश के जो लोग हैं, युवा हैं, उनको एक रोल मॉडल की तरह जो है सीखने को मिले, इनके जीवन से जो है सीखने को मिले, ताकि हमारे देश में जो है जो नई युवा पीढ़ी है उनको एनर्जी मिले और वो आगे जो है इसी ढंग से मतलब जो देश की सेवा करते रहें। तो जय भीम, जय भारत साथियों, और जय हिंद, जय संविधान।